आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे कल आखिरी दिन था, आखिरी लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला था, जहाँ पे डबल हेडर मुकाबला खेला गया था। वही जो सुबह खेला गया वो था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। वही आखिरी और लीग स्टेज का मुकाबला समाप्त होने के कगार पर था। वो मुकाबला था भारत और बांग्लादेश के बीच नवी मुंबई में। हालांकि वो मुकाबला था वाइजैक में, तो भारत और बांग्लादेश वाला था नवी मुंबई में। लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की अगर खास तौर पे बात करें, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, सोफी डिवाइन का आखिरी मुकाबला ओडीआई क्रिकेट में, और खास तौर पे T20 से भी रिटायरमेंट ले चुके थे। ओडीआई यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका आखिरी दिन था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि क्वालिफिकेशन तो क्वालिफाई तो हुए नहीं सेमीफाइनल के लिए, तो इसलिए ये मैच उनके लिए जरूरत है कि किस तरीके से छाप छोड़ सकते हैं। क्या न्यूजीलैंड को आखिरी मैच में बतौर कप्तानी करवाते हुए क्या जितवा सकते हैं या नहीं, उसके फिराक में थे। लेकिन कहीं ना कहीं सूजी बेट्स जैसे खिलाड़ी, तजुर्बेकार खिलाड़ी, फुल टॉस गेंद पे अपने हाथ में मार देते हैं, वहां पे 10 रन बनाकर चलते बनते हैं। लेकिन जॉर्जिया फ्लेमर और एमालिया कैन ने कोशिश की थी, भरपूर कोशिश की थी, जहां पे रन्स बटोरे, जहां पे दोनों के बीच 68 रन की एक शानदार पार्टनरशिप पनपती हुई दिखती है। जॉर्जिया फ्लेमर खासतौर पर 43 रन बनाते हैं, जबकि एमालिया कैन 35 रन बनाते हैं। लेकिन लिंसी स्मिथ ने कहीं ना कहीं कहर बरपाया हुआ था। लिंसी स्मिथ के जो स्पेल थे, बेहतरीन स्पेल्स और बेहतरीन प्रदर्शन किया, और स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत मदद भी मिला, और वहां पे विकेट चटकाने में भी कामयाब रहे। और जब दूसरा विकेट गिरा, और उसके बाद से एक तरफ से कॉलअप्स होता हुआ दिखाई दिया। एमालिया कैर का विकेट गिरता है, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे, चार्ली डेन कैच वो पकड़ते हैं, एलएस कैप्सी बीच में, और कहने के लिंसिस में दूसरी तरफ से। बाद में लिंसिस में जॉर्जिया फ्लेमर को एलबीडब्ल्यू का शिकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो खिलाड़ी जो व्यतीत कर रहे थे पिच में, जो रन्स बटोर रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं रोक लगाया, वो दो विकेट चट गया, और आखिर में बस धराशायी होते गए। हालांकि सोफी डिवाइन कप्तान ने कुछ अच्छे खासे शॉट्स लगाए थे, एक ही चौका लगाया था उनके आखिरी इनिंग्स में। कहीं ना कहीं रन्स बनाने की फिराक में थे, इनिंग्स बिल्डअप करने की कोशिश में थे, लेकिन बीच में नताली सीबरबर्ड कप्तान का विकेट चटकाया। एमी जोन्स ने वो कैच पकड़ा, और कहीं ना कहीं अपना आखिरी इनिंग्स में बोल्ड होते हुए विकेट जाते हुए दिखाई दे। और उसके बाद ब्रूक हॉलिडे मिड विकेट की तरफ कैच, सोफी क्लिस्टोन चौके बचाते हुए गए थे, और वहां पे डाइव लगाते थोड़ा बहुत चोटिल हो गए। तो सिर्फ 4 ही गेंद किए थे, 4 ही गेंद में 1 विकेट मिला। फिर से थोड़ा बहुत खास तौर पे दिक्कत हुआ, और बाद में बाहर जाना पड़ा। फिर क्या एलेक्स कैप्सी और लिंसी स्मिथ दोनों स्पिनर्सों ने जो कहर बरपाया, और पूरी तरीके से स्पिनर्स का बोलबाला दिखाई दिया। बाद में बस कॉलअप्स होता गया, 10 15 18 रन से करके बनाते गए। बोल्ड एलबीडब्ल्यू रनआउट भी देखने को मिले, और नैथाली सीबरब्रांड जो बच्चा कुचा कसर था, उसने भी कहीं ना कहीं, कप्तान ने भी कुछ विकेट्स चटकाते हुए नजर आए। कि एलेक्स कैप्सी 6 ओवर 34 रन 2 विकेट, उसके बाद लिंसी स्मिथ 9.2 ओवर 30 रन सिर्फ 3 विकेट। तो कहीं ना कहीं लिंसी स्मिथ ने ही और एलेक्स कैप्सी ने जो 2 विकेट चटकाते रहे, जॉर्जिया फ्लेमर और एमएल एकर का, वो कहीं ना कहीं रंग दिखाया, और 168 पे ऑल आउट हो जाते हैं 38.2 ओवर में। लेकिन 169 रन की टारगेट था। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये चेज आसानी से कर पाएंगे, या फिर न्यूजीलैंड को चला कि पैंतरा आजमाते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो दिखा नहीं, वो शुरुआत जबरदस्त दिखा, थोड़ा बहुत समय भी लगाया, लेकिन चौके पे चौके लगाते हुए नजर आए, चौकों की बौछार होते हुए दिखाई देते हमें बिमोट द्वारा। वहां पे आपके अ, एक ओवर में 4 चौके लगाए थे जेमी बिमॉन्ड ने। किसके ओवर में? वो था जेस कैर के ओवर में, और वहां पे ही पावर प्ले में ही डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, पावर प्ले में ही विकेट्स नहीं गंवाते। लियाता हुआ आते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और लियाता हुआ आकर टेमी बिमॉन्ड को चलता करते हैं, वो भी एलबीडब्ल्यू। तो 40 रन बनाते हैं शुरुआती शर्म में, और पहला विकेट के अगर खासतौर पर पार्टनरशिप की बात करें, तो 75 रन की पार्टनरशिप। और बाद में जो बचा कुसर था, कसर था, वो हैदर नाइट और कहीं ना कहीं एमी जोन्स नाबाद रहे। एमी जोन्स ने जो शानदार पारी खेली, जो रन्स बटोरे, जो एक छक्का भी जबरदस्त अंदाज में जरा था, और कहीं ना कहीं बाद में आखिर में चौका लगाकर मैच जितवाया। और किसके ओवर में? सोफी डिवाइन के ओवर में। और आखिर में सोफी डिवाइन को भी 1 विकेट मिला था, हेदर नाइट के एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए थे, 33 रन बनाकर चलते बने। और एक खिलाड़ी को मौका मिला था, डैनियल वेट हॉज, खास तौर पे पूरे विश्व कप में मौका नहीं मिला था, तो इस मैच में जाकर मौका मिला था। वो भी सिर्फ 7 गेंद खेलने को मिला, वो भी 4 5 रन बाकी थे, जहाँ पे 2 रन करने को मिले। लेकिन तजुर्बेकार खिलाड़ी है, शायद सेमीफाइनल में जगह मिले, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। एमी जोन्स 86 रन, एक शानदार पारी,
नाबाद रहता है। और कहीं ना कहीं सोफी डिवाइन 20 रन देकर एक विकेट चटकाते और एक कहीं ना कहीं आपके लिया था वो बहुत ही किफायती उमदा किस्म के स्पेल्स किए, लेकिन रन्स बोर्ड पे था नहीं तो विकेट्स भी चटका नहीं पाए और आखिर में 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत इंग्लैंड वुमेन्स द्वारा। और इसी के साथ उनका सफर समाप्त होता है। सोफी डिवाइन को भी अच्छी तरीके से फेयरवेल देते हैं इंग्लैंड के कप्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम मिलकर गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। तो बेहतर एक खूबसूरत पल देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई का यही समय था, क्योंकि बहुत साल 19 साल का ये करियर था और आखिर में ये विश्व कप में जाकर कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ बारिश ने खलल डाला जिसके बदौलत थोड़ा बहुत अफसोस करते हुए नजर आए सोफी डिवाइन, लेकिन यही है इंटरनेशनल क्रिकेट और यही है क्रिकेट की कभी कभी खासतौर पे ये चेहरा होता है। और वहाँ पे खेल एक ऐसी चीज़ है, कभी भी किसी भी वक्त किसी को निराश भी कर सकते हैं और कभी भी किसी भी वक्त किसी को पूरी तरीके से हर्षोल्लास में बदल देते हैं। तो वही है क्रिकेट और खेल का यही महत्व। तो खास तौर पे दूसरा जो मुकाबला था भारत और बांग्लादेश के बीच, वहां पे भी बारिश ने खलल डाला था। बारिश ने खलल डाला था और पहली बार इस वर्ल्ड कप में भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और कहीं ना कहीं वहां पे डेब्यूटेंट था, उमा चैत्री को डेब्यू करवाया। लाजमी था, 2 दिन बदलाव करने को देख रहे थे, बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिलना था। राधा यादव का राय, मुझे सबसे बड़ी बात यह लगा कि राधा यादव को आपने मौका दिया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस मौके का पूरी तरीके से भुनाया और कहीं ना कहीं अमनजोत कौर भी को मौका दिया था। बांग्लादेश में भी एक बदलाव थे, लेकिन जो शुरुआत था बांग्लादेश ने बहुत ही धीमी गति से शुरुआत की था। पहले तो बारिश की वजह से 43 ओवर्स का मैच कर दिया गया था, तो वहां पे शुरुआत थोड़ा बहुत धैर्य से दिखाया था। रेणुका सिंह ने वहां पे शुरुआती चरण में और सुमाया अख्तर का विकेट चटकाया था। तो वहां पे शुरुआती चरण में ही विकेट चटकाने को दिख रहे थे, स्पेल जबरदस्त कर रहे थे, विकेट्स चटका तो रहे थे लेकिन रन्स भी बनने को नहीं दे रहे थे। रुबाया है तो जेलिक ने कोशिश की, लेकिन जेलिक ने बहुत समय लगाया था। तो उनको जब बल्लेबाजी करता तब लग रहा था कि 43 ओवर का मैच है, तो उस हिसाब से चल रहे थे। 12.2 ओवर में 39 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद बारिश आता है और बारिश खलल डालने के बाद बहुत समय बाद मैच शुरुआत होता है। उसके बाद 27 ओवर्स का मैच कर दिया जाता है, जहां पे शामिन अख्तर सुल्तान ने कोशिश की थी। कप्तान का वो जो रन आउट था निगर सुल्ताना का, बस क्रीज से थोड़ा बहुत निकलने ही थे। पॉइंट की तरफ से जो थ्रो निकलता है राधा यादव का, बहुत ही जबरदस्त थ्रो, एक्रोबोटिक थ्रो में कहूंगा, और फील्डिंग भी जबरदस्त। आज इस मैच में जो कैचेस पकड़े अरुंधति रेड्डी, खासतौर पे आपके वही शर्मिन अख्तर का विकेट जाता है और श्री चरानी विकेट चटकाते, राधा यादव 3 विकेट चटकाते हुए नजर आते, राधा यादव और बाद में बोल्ड करते हुए नजर आते, चाहे शौना अख्तर हो चाहे नाहिदा अख्तर हो। जब बारिश ने खलल डाला, जब 27 ओवर्स का मैच हो, उसके बाद थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने को भी देखे। शोभना मुस्तानी ने कोशिश की थी 21 गेंद में 26 रन, थोड़ा बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन बाकी गेंदबाज ने पूरी तरीके से अपना काम किया। श्री चरानी राधा यादव 6 ओवर 30 रन 3 विकेट, उमदा किस्म का स्पेल। चरानी 6 ओवर 30 रन 2 विकेट, किफायती स्पेल्स के साथ विकेट्स भी चढ़काया और रन्स ज्यादा बोर्ड्स पे लगने नहीं दिए। अमनजोत कौर 5 ओवर 18 रन 1 विकेट। वहां पे रेणुका सिंह शुरुआती क्षण में पावर प्ले में 5 ओवर 23 रन 1 विकेट, यानी कि लगातार जबरदस्त स्पेल्स करते हुए नजर। दीप्ति शर्मा ने भी उस बीच खासतौर पे मेडन ओवर्स डाल दिए थे। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप वो दिखा नहीं, एक आध बीच में पार्टनरशिप्स था जहाँ पे 30-38 रन की पार्टनरशिप शोभना मुस्तरी और शर्मिन अख्तर के बीच, और उसके अलावा पार्टनरशिप जब चौथा विकेट गिरा था और उसके बाद से कोलैप्स दिखाई दिया। और 100 कहीं ना कहीं 19 पे 9 विकेट गिर चुके थे 27 ओवर के अंत तक। उसके बाद डीएलएस के हिसाब से 6 रन बढ़ा दिए गए, 125 का टारगेट मिला था भारतीय टीम को। और कहीं ना कहीं सबसे एक दिक्कत वाली चीज था, जहाँ पे बारिश गिरा हुआ था, आउटफील्ड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भीगा हुआ था और वहां पे चौका बचाने के लिए गए थे प्रतिका रावल, और जो पैर मुड़ा था, वो जो एंकल ट्विस्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं आखिर में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि सेमीफाइनल आपके 3 दिन बाद है और वहां से उससे पहले क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए तो उतरे नहीं। क्या ये 3 दिन में रिकवर हो सकती है या नहीं, उसके लिए ओपन करने के लिए किसको भेजा गया? उमा चेत्री को नहीं, उनका विकल्प था, भेजा गया अमनजोत कौर और कहीं ना कहीं स्मृति मंदना को। और कहीं ना कहीं स्मृति मंदना ने वो पूरी तरीके से अगुवाई किया वहां पे बल्लेबाजी करने की, पूरी तरीके से गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हुए नजर है। पहले थोड़ा बहुत समय लगा था, पहले 6-7 गेंद लगाए थे, उसके बाद से स्मृति मंदना निकल निकल कर चौका लगाते हुए नजर आया। अमनजोत कौर ने थोड़ा बहुत पहले 10-12 गेंद 15 गेंद थोड़ा बहुत मुश्किलात में थे, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी खासी किया था मरूफ अख्तर ने। लेकिन कहीं ना कहीं आपके
जो कोशिश थी बाद में नाकाम कर दिया। निशिता अख्तर को जो 4 चौके लगाए थे स्मृति मंदाना स्वीप के, वहाँ पे पुल के, वहाँ पे कट शॉट भी ज़बरदस्त अंदाज में लगाए थे, तो बेहतर दिख रहे थे स्मृति मंदाना, कहीं ना कहीं अच्छे खासे टच में दिख रहे। अगर बल्लेबाजी करने को मिलते भारतीय टीम को तो बेहतर रहता सेमीफाइनल से पहले, लेकिन कोई बात नहीं, सेमीफाइनल में अब प्रवेश कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के हिसाब से और कहीं ना कहीं बेंच स्ट्रेंथ को देखने की बात थी। तो प्रतिका रावल एक इस मैच के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शंका रहेगा कि ये सेमीफाइनल में खेल सकती है नहीं, प्रतिका रावल वहां पे थोड़ा बहुत निगाहें रहेंगे। बाकी तो आखिर में बस 8.4 ओवर के मैच हो पाया, 57 रन 0 विकेट, जहाँ पे 34 रन से उस बीच भी स्मृति मंदाना ने लगा दिए थे और अमरजीत कौर बस समय लगा रहे थे, थोड़ा बहुत धीमी गति से शुरुआत कर रहे थे, बस इनिंग्स बिल्डअप करने की कोशिश में थे। स्मिथ मैंदाना उस बीच थोड़ा बहुत आक्रामक पारी खेलते हैं, लेकिन आखिर में बारिश आ जाता है, बारिश रद्द कर देता है इस मैच को, क्योंकि दूसरे इनिंग्स में 20 ओवर्स नहीं हो पाए, इसके लिए रिजल्ट्स नहीं निकल पाए, तो इसलिए नो रिजल्ट, यानी कि दोनों टीमों को एक एक अंक अर्जित करते हुए नजर आए और भारतीय टीम 7 में से 7 अंकों के साथ खत्म करते, चौथे नंबर पर। अभी इंग्लैंड दूसरे नंबर पर प्रवेश करते हैं, और ख़ास तौर पे यानी कि 29 तारीख को पहला सेमीफाइनल होगा दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, वो होगा गुवाहाटी में, जबकि 30 तारीख को एक बहुत ही बड़ा मुकाबला वो होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सेमीफाइनल नवी मुंबई में। और ख़ास तौर पे यहाँ पे निगाहें रहेंगी कि नवी मुंबई में बारिश खलल लाता है या नहीं, और टॉस एक अच्छी बात है कि आप लीग फेज में आखिर में जाते जाते टॉस कहीं ना कहीं जीत चुके हैं, तो क्योंकि बारिश के कारण वहाँ पे टॉस एक फैक्टर बन सकता है। हालांकि सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है, आशा करते हैं जिस दिन मैच हो वहाँ पे पूरी तरीके से 50 ओवर का मैच और रिजल्ट उसी दिन ही निकले, रिजर्व डे तक ना जाए तो ही बेहतर रहेगा। और भारतीय टीम से ये उम्मीद है कि बेहतर पोजीशंस, जब आप बेहतर पोजीशन में आए वहाँ से उस चीज़ को पूरी तरीके से रोक के रह के, चाहे गेंदबाजी में हो चाहे बल्लेबाजी में हो, पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। और प्रतिका अगर रावल नहीं होते तो उनके जगह पे कौन खेलते हैं, विकल्प तो है। और गेंदबाजी में किया राघव यादव को मौका मिलेगा सेमीफाइनल में, वहां पे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स ने अच्छी खासी इस मैदान में प्रदर्शन करके दिखाया, तो मुझे लगता है राधा यादव का एक इंक्लूशन हो सकता है, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। लेकिन वो करेंगे या नहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत निगाह रहेंगे, लेकिन बाकी टीम जबरदस्त है। अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल हो सकती है, और किसी भी, सभी मानेंगे ऑस्ट्रेलिया वोमेंस फेवरेट से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वोमेंस को अगर कोई टीम हरा सकती है इस वर्ल्ड कप में, इस विश्व कप में, वो भारत ही होगा। और आशा करते सेमीफाइनल 30 तारीख हम जीत कर 2 नवंबर को फाइनल में प्रवेश करें और कप हमारे हाथ में हो। उससे पहले बाकी मैचेस भी होगा, 2 दिन का गैप भी होगा, तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल से पहले कहीं ना कहीं प्रीव्यू वीडियोस शायद आएंगे। तो अभी के लिए इतने, आगे बढ़ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए